जम्मू कश्मीर में चुनाव का ऐलान होने के बाद से टाइगर ने टेरर को निपटाना शुरू कर दिया है। यहां हम जिस टाइगर की बात कर रहे हैं वो आतंकियों को खत्म करने की नई रणनीति बनाने वाले स्पेशल डीजीपी नलिन प्रभात हैं। आतंक के खिलाफ नई स्ट्रैटेजी का ही असर है, जिससे पिछले 24 घंटे में 3 आतंकियों का एनकाउंटर हो चुका है। आतंकवादी लाइन ऑफ कंट्रोल पर घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे और वो अंदर हमारी सीमा में आकर हमले करते, उससे पहले आतंकियों का निपटारा कर दिया गया। पत्थर पे माथा मारेंगे तो आपके माथे से खून ही निकलेगा, चोट ही होगी, लगेगी। घाटी में टाइगर ने करारा जवाब दिया है। आपके दिन पूरे हो चुके हैं। दो ऑपरेशन, 3 आतंकी, एलओसी पर बड़ी कामयाबी। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा से पाकिस्तान के लिए बुरी खबर आ रही है। कुपवाड़ा में आतंकियों की घुसपैठ सेना ने नाकाम कर दी। कुपवाड़ा के माछिल सेक्टर में 2 आतंकवादी और तंगधार सेक्टर में 1 टेररिस्ट को मार गिराया गया है। यह ऑपरेशन कल शुरू किया गया था और आज आतंकियों के मारे जाने की खबर आ गई। फिलहाल दोनों जगहों पर तलाशी अभियान चल रहा है। मारे गए आतंकियों के शवों की तलाश के लिए ड्रोन से हवाई निगरानी हो रही है। इस दौरान ही मालूम चला कि लाइन ऑफ कंट्रोल के पास आतंकियों की डेड बॉडी मौजूद है। रात को तकरीबन 8 बजे मच्छल के इलाके में इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश करते हुए टेररिस्ट और हमारी एम्बुश पार्टी के बीच में मुठभेड़ शुरू हो गई। यह मुठभेड़ चली रही थी कि रात को 9 बजे तंधार के इलाके में भी मुठभेड़ शुरू हो गई। इन दोनों ऑपरेशंस के दौरान मच्छल में 2 आतंकवादी और तंधार में 1 आतंकवादी मारा गया। इसके अलावा यह भी खबर है कि तंधार में 1 आतंकवादी इस ऑपरेशन में बुरी तरह घायल हुआ है। दोनों ऑपरेशंस में सेना ने अभी तक हमें बताया है कि 3 मिलिटेंट को मार गिराया गया है, जो घुसपैठी थे, पाकिस्तानी घुसपैठी जिनको मार गिराया गया है। अब जो है ड्रोन के जरिए ये बॉडी जो है साइट आउट कर ली गई है। दोनों जगहों पर एक जो टाड इलाका है, अरुण पोस्ट, वहां पर एक घुसपैठी की शव जो है वो देखा गया है और वहीं कुमकड़ी में भी 2 अन्य शव देखे गए हैं। जम्मू कश्मीर में चुनाव का ऐलान होने के बाद ये पहला एनकाउंटर है। माना जा रहा है ऐसा होने की एक वजह है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के पूर्व डीजी आईपीएस नलिन प्रभात, जिन्हें इसी महीने जम्मू कश्मीर का एसडीजीपी बनाया गया है। 1 अक्टूबर से इन्हें जम्मू कश्मीर का डीजीपी बनाया जाएगा और उससे पहले ही घाटी में एक्शन शुरू हो गया है। जो लोग हैं, जो आवाम है, जो बच्चे हैं, नौजवान हैं, हर कोई चाहता है अमन रहे, शांति रहे। अगर आवाम ये चाहता है और आप आवाम को चैलेंज करेंगे कुछ गलत काम करके या माहौल को खराब करके, तो कौन है आपके साथ? कोई नहीं। तो ये लोग जो हैं ये जाया हो चुके हैं। एलओसी के राजौरी में भी एंटी टेरर ऑपरेशन चल रहा है। जानकारी के मुताबिक सुरक्षा बलों ने यहां 3 आतंकियों को घेर लिया है। राजौरी के इस इलाके में घने जंगलों के साथ बहुत सारी प्राकृतिक गुफाएं भी हैं। फिलहाल मौसम खराब है। बारिश के साथ कोहरे ने भी सर्च ऑपरेशन की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। जो जम्मू कश्मीर पुलिस है वो लगातार पूरे इलाके को यहाँ पर कॉर्डन किए हुए है। आप देखिए किस तरह से लगातार जो फायरिंग है वो लगातार हो रही है और अभी भी जो रुक रुक कर फायरिंग है वो की जा रही है। सुरक्षा बलों का मकसद है कि जल्द से जल्द इन आतंकियों को ढेर किया जाए। आपको बता दें कि गुंदाख्वास का ये जो लाठी इलाका है ये एक समय पर आतंकियों का जो है गढ़ हुआ करता था और इस समय भी लगातार जो ऑपरेशन है इन्हीं पहाड़ी के इलाकों में यहाँ पर चल रहा है। पिछले कुछ समय से जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सॉलिड एक्शन हो रहा है। पुंछ के घने जंगलों में सेना ने 6 चाइनीज ग्रेनेड रिकवर किए हैं। ऐसे ऑपरेशनों की वजह से जम्मू कश्मीर में चुनाव के पहले माहौल बदल रहा है। 18 सितंबर को पहले चरण के लिए होने वाले मतदान के लिए उम्मीदवारों ने बड़ी संख्या में नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। चुनाव आयोग ने बताया
कि पहले चरण में जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों में 24 के लिए वोट डाले जाएंगे और उसके लिए 279 नॉमिनेशन फाइल किए गए। यानी घाटी में अब भटके हुए नहीं बल्कि सुलझे हुए नौजवान हैं और जम्मू कश्मीर में इस बदलाव के संकेत पहले ही दिखने लगे थे। मुझे लगता है अब कोई भटका हुआ नहीं बचा है। अब जो बचे हुए हैं वो जहनी तौर पे तंजीमें ही हैं और पाकिस्तानी एलिमेंट ही हैं। भटके हुए लोग नहीं रहे। दहशत खत्म हो गई है, दहशत पसंदगी खत्म हो गई है और दहशत पसंद जो तंजीमें हैं वो सब जाया हो चुकी हैं। फिलहाल कश्मीर में आतंक का आखिरी चैप्टर चल रहा है। सर्दियों और बर्फबारी की शुरुआत से पहले पाकिस्तान की तरफ से आतंकी भेजने की कोशिशें हो रही हैं, जिसे एलओसी पर नाकाम कर दिया गया। कुपवाड़ा से रजत बोहरा और श्रीनगर से खालिद हुसैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।